हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण मॉडल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि जेनाइटिव यूरिनरी सिस्टम से बिलोंग करते हैं। इनमें कॉमनली एम्ब्रियोलॉजिकल मॉडल्स जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो यह है। एक मॉडल ये रखा जाता है, इसमें कॉमनली पूछा जाता है कि ये कलर्ड स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ये येलो स्ट्रक्चर क्या है और इससे क्या पार्ट ड्राइव होता है, ये रेड स्ट्रक्चर क्या है, इससे क्या पार्ट ड्राइव होता है। ओके, ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, यह कौन सा पार्ट है और इनके क्या क्या डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है। और एक और एम्ब्रियोलॉजिकल मॉडल जेनाइट यूरिनरी सिस्टम का प्रैक्टिकल में कॉमनली पूछा जाता है। इसमें पूछते हैं कि ये वाइट वाला पार्ट ये क्या है और इससे क्या ड्राइव होता है, व्हाट इज़ दिस रेड पार्ट, व्हाट इज़ दिस ग्रीन पार्ट एंड व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ दीज पार्ट्स। ठीक है। सो बिफोर वी गो अहेड, we should understand a little background, a little introduction uh, about the embryology of urogenital system. Okay, तो सबसे पहले यूरोजेनाइटल सिस्टम के प्राइमोर्डिया क्या क्या होते हैं। प्राइमोर्डिया मतलब क्या, सोर्सेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूरोजेनाइटल सिस्टम। सो देयर आर फोर प्राइमोर्डिया ऑफ यूरोजेनाइटल सिस्टम। नंबर वन इंटरमीडिएट मेजोडर्म, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। नंबर टू क्लोएका। नंबर थ्री प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। और नंबर फोर सीलोमिक एपिथेलियम। ओके, सो आउट ऑफ दीज इंटरमीडिएट मेजोडर्म एंड क्लोएका, इन दोनों से यूरिनरी सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स और सीलोमिक एपिथेलियम, इन दोनों से जेनाइटल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। तो हम सबसे पहले इंटरमीडिएट मेजोडर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थ्री जर्म लेयर्स, इसमें आपको थ्री जर्म लेयर्स दिख रही हैं। ये एक्टोडर्म, ये अंदर तरफ एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में इंट्रा एम्ब्रियोनिक mesoderm. This is intraembryonic mesoderm. Okay, this intraembryonic mesoderm, it is subdivided into थ्री पार्ट्स। इसके तीन पार्ट हो जाते हैं। ये बीच में नोटोकॉर्ड है मिड लाइन में, और एक्टोडर्मल साइड में एक ग्रुप दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल ग्रुप। ओके, सो ऑन ईच साइड ऑफ दिस नोटोकॉर्ड the intraembryonic mesoderm, it is subdivided into three parts. As you can see here, lateral to notochord is paraaxial mesoderm. Okay, and this paraaxial mesoderm, it becomes segmented to form somites. Okay, then lateral to this paraaxial mesoderm is intermediate mesoderm, that lies in between most lateral plate mesoderm and paraaxial mesoderm. And most lateral part of this intraembryonic mesoderm is lateral plate mesoderm. And this lateral plate mesoderm, it has intraembryonic coelom. This intraembryonic coelom, it appears in the lateral plate mesoderm. Okay, so our main content, that is intermediate mesoderm, it is part of intraembryonic mesoderm that lies in between these two parts, that is paraxial mesoderm and lateral plate mesoderm. Okay, so this intermediate mesoderm, it lies in between paraxial mesoderm and lateral plate mesoderm. अब इंटरमीडिएट मेसोडर्म पोस्टीरियर वॉल ऑफ गट, एब्डोमिनल वॉल, posterior abdominal wall on each side of dorsal mesentery. Okay, so it forms a bulge on each side in the posterior abdominal wall. Okay, that is called as nephrogenic cord. और ये नेफ्रोजेनिक कॉर्ड ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? इट एक्सटेंड फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन टू द sacral region. In the cervical region, it forms pronephros, that is non-functional kidney.
in human beings, and it is well developed in fishes. In the thoracolumbar region, it forms mesonephros. It is temporary kidney and it functions for some time in the fetal life. And in the sacral region, it forms metanephros, that is the permanent kidney. अब इसके बाद डेवलपमेंट की विभिन्न स्टेजेस में नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड क्या क्या होते हैं? नेफ्रोजेनिक कॉर्ड डिफ्रेंशिएटेड इनटू नंबर 1 सीलोमिक एपिथेलियम, ये मोस्ट मीडियल है, इससे गोनेट्स बनते हैं। उसके बाद मीजोनेफ्रॉस, और उसके बाद मीजोनेफ्रिक डक्ट, और जिससे कि मेल जेनाइटल सिस्टम का डक्ट्स बनती हैं मेनली। और मोस्ट लेटर स्ट्रक्चर इज पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, इससे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट मीजोडर्म का एक बैकग्राउंड हो गया, इसकी एम्ब्रियोलॉजी हो गई, इससे क्या क्या पार्ट बनना है। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है दैट इज क्लोएका। तो क्लोएका क्या होती है? क्लोएका का वर्ड मीनिंग होता है सेप्टिक टैंक, है ना, सेप्टिक ट्रंक, सेप्टिक ट्रंक। ओके, और क्लोएका का डेफिनेशन क्या होती है? तो इट इज़ पार्ट ऑफ हाइंड गट, ये हाइंड गट का पार्ट है, दैट लाइज कॉडल टू एलेंटॉयस। एलेंटॉयस के एलेंटॉयस क्या है? एक डायवर्टिकुलम है ना, तो इसके कॉडल एंड में हाइंड गट का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज क्लोएका। ये आपको गट के 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, दिस इज फोर गट, दिस इज मिड गट, दिस इज हाइंड गट। क्रेनियल एंड है इसका स्टोमोडियम है, कॉडल एंड प्रोक्टोडियम है। ठीक है, दिस इज बेटेलोइंटेस्टाइनल डक्ट एंड दिस वन इज द डेफिनेटिव योक सैक। अब थोड़ा सा हम क्लोएका के बारे में समझ लें। क्लोएका एक सेप्टम दैट इज कॉल्ड एज यूरोरेक्टल सेप्टम, इससे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक वेंट्रल लार्जर पार्ट होता है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस। ठीक है, और एक स्मॉलर डॉर्सल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव रेक्टम। और इस प्रिमिटिव रेक्टम से अल्टीमेटली रेक्टम और अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल बनता है। जबकि यह जो प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस है, ये प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस ये फिर से डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, एक अपर पार्ट या क्रेनियल पार्ट वेसाइकोयूरेथ्रल कैनाल, और एक कॉडल पार्ट डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस। ठीक है, इन दोनों के जंक्शन पर मीजोनेफ्रिक डक्ट की ओपनिंग होती है। किसकी ओपनिंग होती है? मीजोनेफ्रिक डक्ट, है ना। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है इट डिवाइड्स दिस प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस इनटू cranial upper part that is called as vesicourethral canal and caudal lower part definitive urogenital sinus. Further, this vesicourethral canal, it is developed or it will give rise to, नाम ही है क्या, वेसाइको मीन्स यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रल मीन्स यूरिथ्रा, तो वेसाइकोurethral कैनाल से क्या बनेगा? यूरिनरी ब्लैडर और प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा। ठीक है, जबकि जो कॉडल यूरोजेनाइटल साइनस होता है डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस, इसके भी फिर 2 पार्ट होते हैं, एक अपर क्रेनियल पेल्विक पार्ट और लोअर कॉडल फैलिक पार्ट। पेल्विक पार्ट से मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा बनेगी और फैलिक पार्ट से पेनाइल यूरिथ्रा बनेगी। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करें तो वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना ये फैलिक पार्ट से बनती है डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस की, और फीमेल यूरिथ्रा ये प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा और पेल्विक पार्ट ऑफ डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस, इन दोनों से बनती है। ओके, अब हम एम्ब्रियोलॉजी ऑफ यूरोजेनाइटल सिस्टम के लिटिल इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा मेन एम्ब्रियोलॉजिकल मॉडल है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ये मॉडल कॉमनली रखा जाता है और इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज़ दिस येलो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसा कि इसमें लिखा भी है मैंने, ये क्या है येलो स्ट्रक्चर? दिस इज़ मीजोनेफ्रिक डक्ट। और ये कहाँ पर ओपन हो रही है? ये ओपन हो रही है कहाँ पर? एट द जंक्शन ऑफ वेसाइकोयूरेथ्रल कैनाल एंड डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस है ना, वेंट्रल एंटीरियर पार्ट, इन दोनों के जंक्शन पर मीजोनेफ्रिक डक्ट ओपन हो रही है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है।
अपर क्रेनियल वेसाइक्यूलोथेरल कैनाल एंड लोअर डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस। ठीक है, अपर पार्ट से यूरिनरी ब्लैडर और प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा बनेगी, लोअर पार्ट से मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाल यूरेथ्रा बनेगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्लोएका है, और है ना, ये एलेंटॉयस है। तो एलेंटॉयस का कॉडल, एलेंटॉयस के कॉडल पार्ट में हाइंड गट का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज क्लोएका। अब ये क्लोएका ये एक सेप्टम से दो पार्ट में डिवाइड हो गई है ना। ये सेप्टम को बोलते हैं यूरोरेक्टल सेप्टम, एक वेंट्रल लार्जर पार्ट इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस, और एक डॉर्सल स्मॉलर पार्ट जिसको बोलते हैं प्रिमिटोरेक्टम। इससे अल्टीमेटली रेक्टम और अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल बनना है। ठीक है, अब आते हैं हम ये येलो स्ट्रक्चर। इस येलो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मीजोनेफ्रिक डक्ट। मीजोनेफ्रिक डक्ट क्या है? मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ये हमने पढ़ा था, नेफ्रोजेनिक कॉर्ड का एक डिवीजन होता है ना, और ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के मीडियल साइड में होता है। नेफ्रोजेनिक कॉर्ड का एक डिवीजन है ना। नेफ्रोजेनिक कॉर्ड डिफ्रेंशिएट होकर के चार स्ट्रक्चर बना रही थी, सीलोमिक एपिथीलियम, मीजोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रिक डक्ट और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। ओके, तो ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है, इससे क्या बनता है? इसके मेल डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि मेल जेनाइटल सिस्टम का डक्ट वाला पार्ट बनाती है, जैसे कि डक्टस डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, सेमाइनल वेसाइकिल, एपिडिडाइमिस, अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडाइमिस। जबकि फीमेल डेरिवेटिव्स इसके सिर्फ दो होते हैं, अपेंडिक्स ऑफ ओवरी और गार्टनर्स डक्ट। ओके, फिर ये यूरेट्रिक बट पूछा जाता है, व्हाट इज दिस? इट इज ए डायवर्टिकुलम फ्रॉम द मीजोनेफ्रिक डक्ट। मीजोनेफ्रिक डक्ट से एक डायवर्टिकुलम निकलता है दैट इज कॉल्ड एज यूरेट्रिक बट, और इससे कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ किडनी बनता है। किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक कलेक्टिंग पार्ट और एक सिक्रीटरी पार्ट। तो सिक्रीटरी पार्ट मेटानेफ्रॉस से बनता है और एक कलेक्टिंग पार्ट यूरेट्रिक बट से बनता है। जब दीज टू पार्ट्स, कलेक्टिंग पार्ट और सिक्रीटरी पार्ट, दे फेल टू फ्यूज विथ ईच अदर, तो उस कंडीशन में एक क्लिनिकल कंडीशन बनती है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। ओके, तो ये हम लोगों ने इसमें समझ लिया कि येलो स्ट्रक्चर क्या है, रेड स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज दिस सेप्टम, व्हाट इज दिस पोस्टीरियर डोर्सल पार्ट, व्हाट इज दिस वेंट्रल पार्ट, ओके, व्हाट इज दिस अपर पार्ट, है ना। इससे यूरिनरी ब्लैडर और प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा बनना है। अब दूसरा एक कॉमन मॉडल पूछा जाता है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में, वो यह है, इसमें पूछते हैं कि व्हाट इज दिस वाइट स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज दिस ग्रीन स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज दिस रेड स्ट्रक्चर। तो यह रेड स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है? यूरेट्रिक बड है, इससे कलेक्टिंग पार्ट ऑफ किडनी बनता है। ठीक है, अब ये जो वाइट वाला पार्ट है ये क्या है? ये फ्यूज्ड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, और ये ग्रीन वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है। ये मीजोनेफ्रिक डक्ट कहाँ ओपन हो रही थी? ये प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस में ओपन हो रही थी, एट द जंक्शन ऑफ क्रेनियल वेसाइक्यूरेथ्रल कैनाल एंड कॉर्डल डेफिनिटिव यूरोजेनाइटल साइनस। ओके, और ये जो वाइट वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये फ्यूज्ड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है। तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के डेरिवेटिव क्या होते हैं ये पूछा जाएगा। तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट मेनली क्या बनाता है? ये मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट बनाने में पार्टिसिपेट करता है, जो कि क्या है? जो कि यूटेराइन ट्यूब, यूटेरस और अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना। ठीक है, इससे कुछ मेल डेरिवेटिव भी बनते हैं। मेनली तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन गए, और कुछ मेल डेरिवेटिव भी होते हैं। मेल डेरिवेटिव क्या होते हैं? मेल डेरिवेटिव होते हैं इसके अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस और यूट्रिकल ऑफ प्रोस्टेट। ओके, तो ये फ्यूज्ड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट हो गई वाइट वाली। अब जो फ्यूज्ड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है हम लोगों ने देखा था नेफ्रोजेनिक कॉर्ड में, यह मीजोनेफ्रिक डक्ट के लिटल साइड में होती है और मीजोनेफ्रिक डक्ट मीडियल साइड में होती है। तो यहाँ पर ये मीडियल कैसे हो गई? तो क्या होता है, व्हेन वी गो फ्रॉम क्रेनियल टू कॉर्डल साइड, बिफोर ओपनिंग into the primitive urogenital sinus, this paramesonephric duct, it crosses mesonephric duct from lateral to medial side and meets with the paramesonephric duct of opposite side and fused in the midline. Okay, so this is how this paramesonephric duct comes in the medial side of this mesonephric duct. Okay, अब
ये रिवर्ट व्यू है सेम एम्ब्रियोलॉजिकल मॉडल का। इसमें ये रेड स्ट्रक्चर यूरेट्रिक बड है, यूरेटर कहते हैं जिसको, इससे कलेक्टिंग पार्ट ऑफ किडनी बनना है। ग्रीन वाला हम पढ़ चुके हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट है, और ये वाइट वाला पार्ट पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है। और ये हमको एक एलिवेशन दिख रहा है पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस में। इस एलिवेशन को क्या बोलते हैं? साइनस ट्यूबरकल। ठीक है, ये साइनस ट्यूबरकल क्या है? साइनस ट्यूबरकल इट इज़ ए एलिवेशन ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस। और बनता कैसी है? इट इज़ कॉज्ड बाय फ्यूजन विद द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के फ्यूजन से बनता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है। किससे बन रहा है? वेसाइकुलर कैनाल से बन रहा है। ठीक है, अब कभी कभी ये मॉडल भी रखा जाता है। ये सैजिटल सेक्शन है, और इस सैजिटल सेक्शन में हमको क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं? ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है। ठीक है, यहाँ पर एंटीरियर साइड में प्यूबिक सिम्फाइसिस दिख रही है आपको, और ये पोस्टीरियर साइड में ये डार्क ब्राउन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। ये वाइट वाला पार्ट जो है इट इज़ नोटोकॉर्ड, और ये सेगमेंटेड पार्ट है। दिस सेगमेंटेड पार्ट इज कॉल्ड ए सेंट्रम ऑफ द वर्टिब्रा। ओके, अब आपको इसमें ये दो ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, है ना, एक ये और एक ये पीछे की तरफ। ठीक है, इन दोनों ग्रीन स्ट्रक्चर्स के बीच में ये आपको लाइट पिंक कलर का पार्टीशन दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी की पूरी क्या थी? क्लोएका थी, और क्लोएका एक सेप्टम दैट इज कॉल्ड एज यूरोरेक्टल सेप्टम। तो ये लाइट पिंक कलर का स्ट्रक्चर क्या है? यूरोरेक्टल सेप्टम। इससे क्लोएका दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एंड वेंट्रल लार्जर पार्ट उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस, और ये स्मॉलर पोस्टीरियर पार्ट जिसको बोलते हैं रेक्टम। तो ये जो रेक्टम है प्रिमिटिव रेक्टम से क्या बनेगा हमारा? रेक्टम और अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल। और जो वेंट्रल लार्जर प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस है ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गया बाय द ओपनिंग ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये डार्कर पार्ट है, डार्क ब्राउन पार्ट, इसकी ओपनिंग है। ठीक है, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट, और ये वाइट वाला है क्या है? ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है ना। तो इसकी ओपनिंग से, मीजोनेफ्रिक डक्ट की ओपनिंग से प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अपर पार्ट वेसाइकुलर कैनाल जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर और प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा बनेगा, और लोअर कॉर्डल पार्ट डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस। ओके, ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अपर पेल्विक पार्ट जिससे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बनना है, और कॉर्डल फैलिक पार्ट जिससे कि पेनाइल यूरेथ्रा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एम्ब्रियोलॉजिकल मॉडल का डिस्क्रिप्शन है। इसमें आपको ये वाइट वाला पार्ट क्या दिख रहा है? ये फ्यूज्ड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है जो कि मीडियली होती है ना, और ये क्या है? ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है, और ये ओपन हो रही है कहाँ पर? ये हो रही है एट द जंक्शन ऑफ वेसाइक्यूरोथल कैनाल एंड डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस दैट इज ए पार्ट ऑफ प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस। ठीक है, तो इस तरह से ये एम्ब्रियोलॉजिकल मॉडल का एक्सप्लेनेशन है। अब ये एम्ब्रियोलॉजिकल मॉडल जब भी पूछे जाते हैं तो इसमें दो बातें हमेशा पूछी जाती हैं, एक तो डेरिवेटिव्स ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट और दूसरा डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, तो मीजोनेफ्रिक डक्ट के डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं? मीजोनेफ्रिक डक्ट के जो है मेनली मेल डेरिवेटिव्स होते हैं, और मेल में भी क्या इनका ये डक्ट सिस्टम बनाते हैं मेल जेनाइटल सिस्टम का। उसमें डक्ट सिस्टम में क्या है? डक्टस डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, सेमाइनल वेसाइकल, एपिडिडाइमिस, अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडाइमिस। ओके, और कुछ फीमेल डेरिवेटिव्स भी होते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट के, वो क्या होते हैं? अपेंडिक्स ऑफ ओवरी और गार्टनर्स डक्ट। ये जो गार्टनर्स डक्ट है इट इज़ होमोलोगस विद द डक्टस डिफरेंस ऑफ मेल। ओके, फिर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है इससे क्या बनता है? इससे मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट बनते हैं, दैट इज यूटेराइन ट्यूब, यूटरस और अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना। कुछ मेल डेरिवेटिव्स भी होते हैं इसके, वो क्या है? वो अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस और यूट्रिकल ऑफ प्रोस्टेट है। ठीक है, तो ये यूरोजेनाइटल सिस्टम के बारे में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं कॉमनली क्वेश्चंस। आई होप now you can easily answer. Thank you.